A disk of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping with speed v. horizontally ये क्या करिए, मूव करिए without slipping, रोल करते हुए जा रही है, इसका मतलब if then move upon inclined smooth surface as shown in the figure. जब यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, the maximum height that the disk can goes up the inclined plane is. तो यहाँ पे इसको ये मान लो पोजीशन ये क्या है, बी है, तो ए और बी के लिए हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, और जब कंजर्वेटिव एम जी ही लगेगा, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ये फ्रिक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे यहाँ की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। कितनी हाइट तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब यहाँ जाने के बाद ये रुक जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल कर दो टोटल एनर्जी एट बी। तो ए पे तो हाफ मास है इसका, एम डिस्क है, और वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू में ओमेगा, रोल करते हुए जा रही है तो v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v बाई आर, क्योंकि अगर रोलिंग मोशन हो रही तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो आ जाएगा 4 एलसीएम ले लो तो 2 एम वी स्क्वायर प्लस में एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम से एम कैंसिल, तो आ जाएगा 3 वी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू जी एच। तो एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 वी स्क्वायर बाय में 4 एच के बराबर, 4 जी के बराबर, कितनी आएगी 3 वी स्क्वायर बाय 4 जी। ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था।